ईरान ने अमेरिका पे हमला कर दिया है और ये न्यूज किस तरह से मार्केट को इंपैक्ट डालेगा ये चीज हम देखेंगे। एक्चुअल में हो चुका है, अब तो हलचल बढ़ता ही जा रहा है, युद्ध हो चुका है, ईरान ने अमेरिका पे हमला कर दिया है। अब अमेरिका ने एडवाइजरी जारी किया है कि मेरे जितने भी पैसेंजर एयरप्लेन है वो उसको रोक दिया जाए, पैसेंजर एयरप्लेन को रोक दिया गया है। मतलब अभी कोई भी टूरिज्म नहीं डेवलप हो पाएगा। तो सबसे पहले आप किससे सेल करेंगे? इंडिगो को। हमारे इंडिया में इंडिगो की काफी बुकिंग कैंसिल होगी। कोई युद्ध में थोड़ा ना जाएगा युद्ध देखने एरोप्लेन में, मैं युद्ध देखूंगा, आ जाएगा एक मिसाइल हिट कर देगा, उड़ा देगा आपको। एडवेंचर ज्यादा करने की जरूरत अब नहीं। मैं तो इंडिगो में जाऊंगा, मैं तो आज बुक करा रहा हूं। दुनिया कैंसिल कर रही है और आप इंडिगो में बुक करा रहे हैं दुबई जाने के लिए, और सामने आएगा ईरान। देखो तो कहां मिसाइल है, और देखा आप ही के ऊपर मिसाइल है, दम करके आपको मार देगा। तो ज्यादा बगदाद के ऊपर कड़ी लड़ाकू विमान दिखे। अमेरिका ने नागरिक विमानों में रोक लगाई, नागरिक विमानों में रोक लगाई। मतलब अब कोई टूरिज्म नहीं, कोई एयरप्लेन नहीं, कुछ नहीं, अब सिर्फ युद्ध ही युद्ध। तो इंडिगो को सेल कर सकते हैं अपन इस तरह से, जो ज्यादा गिरेगा इस इंपैक्ट में, जो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। जैसे मान लो लेट से कोई बिजनेस है, वो बोलेगा यार हमें कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, ठीक है सही कह रहा है। तो बीटा का इंपैक्ट भी अलग अलग सिक्योरिटी में अलग अलग आता है। जो इस न्यूज से ज्यादा इंपैक्ट होगा उस पर हमें शॉर्ट मारना चाहिए, उसे हमें सेल करना चाहिए। खाड़ी देश जाने से रोक लगाई, अब कोई खाड़ी देश नहीं जाएगा। दुबई का सारा ट्रिप कैंसिल, न्यू ईयर कैंसिल, दुबई फेस्टिवल कैंसिल। दुबई फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा, शॉपिंग फेस्टिवल होता है दुबई में, सब कैंसिल। ठीक है, तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है। ये भी एक केस स्टडीज है, ये भी स्टैटिस्टिक्स है, ये भी एक सैंपलिंग डाटा है, ये भी केस स्टडीज है। पहले ऐसा हुआ तो आगे भी ऐसा होगा। ठीक है, फाइन। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं, आज हम रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक हम यही बोल रहे थे कि शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा, और शेर आ चुका है, शेर आ चुका है। और नहीं करेंगे, अब आ गया न्यूज कि संबोधित नहीं करेंगे। ट्रंप अब किसी से कोई बात नहीं करेगा, अब सिर्फ गोलियां बात करेगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आज हम लोग क्या देख रहे हैं। एक बार फाइनली मैं आपको एक बता दूं, इराक ने अमेरिका के ठिकानों पे हमला किया है। मार्केट अभी इंडिया का खुलने वाला है। ईरान ने अमेरिका के ठिकानों में हमला किया है, इंडियन मार्केट खुलने वाला है। और आपको पता है इंडियन मार्केट किस तरह से खुलने वाला है, रेड खुलने वाला है। हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अगर मार्केट गिरेगा तो सिक्योरिटीज गिरेगी, और हम उस शेयर में पैसा लगाएंगे, इनफैक्ट हम सेल करेंगे, उस शेयर में हम दाव खेलेंगे जिसकी बीटा 1 से ज्यादा हो या कम हो। और हम क्या पोजीशन लेंगे, बाई या सेल? सेल लेंगे, कि मार्केट गिरेगा तो मैं और दुगनी तेजी से गिरूंगा, और सेल पोजीशन में मुझे फायदा होता है जब मार्केट गिरता है या सिक्योरिटी गिरता है। इसमें हम कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ऑयल सेक्टर्स, क्योंकि गल्फ कंट्री में सारे तेल वहीं पे मिलते हैं, तो ऑयल सेक्टर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक एयरलाइन बिजनेस, ये दो सेक्टर तो श्योर शॉर्ट है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एकदम डायरेक्ट इंपैक्ट आता है इसका, कोई भी वार होता है तो डायरेक्ट इंपैक्ट आता है ऑयल सेक्टर और एयरलाइन सेक्टर। बाकी और भी सेक्टर्स में इंपैक्ट आएगा, इसमें ज्यादा आएगा, इसमें ज्यादा आएगा। फैक्टर 1 और फैक्टर 2, इस तरह के भी क्वेश्चन हमने काफी किए हैं। इस फैक्टर 1 में, इस फैक्टर 2 में, इस फैक्टर 3 में, इस तरह के फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स का अलग अलग इंपैक्ट आता है। अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा? सिल्वर का प्राइस, क्रूड ऑयल का प्राइस, सारी स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, महंगाई, ये सब इंपैक्ट है, और एक्चुअल में आप ये सब देखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड और गोल्ड बढ़ रहा है। देखो अब ग्रीन में आप दिख रहा होगा, दोनों बढ़ रहा है, और हमारा रिसर्च बिल्कुल सही निकला। देखो गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, गोल्ड ऑल टाइम हाई पहुंच गया है।
ऑल टाइम हाई गोल्ड पहुंच रहा है, तो गोल्ड और स्टॉक मार्केट की बीटा क्या होती है? नेगेटिव। बीटा नेगेटिव होती है। अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है, और गोल्ड अगर गिरता है तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है। मोटा मोटी यही देखने में आया है। ठीक है, फाइन। तो ये ग्लोबल अपडेट चल रहा है, मार्केट खुल चुका है। वर्ल्ड की जितनी भी मार्केट अभी तक ओपन हुई है, अभी इंडियन मार्केट ओपन नहीं हुआ है, वर्ल्ड की जितनी भी मार्केट ओपन हुई है सब रेड में दिख रही है। और एसजीएक्स मतलब सिंगापुर में भी निफ्टी चलती है, वो रेड में दिख रही है। 200 पॉइंट ऑलरेडी डाउन खुलेगा आज, 200 पॉइंट ही निफ्टी डाउन खुलेगा। और आज कितना गिरेगा उसका कोई अंदाजा नहीं है। आज बहुत लोग ऊपर भी जाने वाले हैं जिन्होंने बाई कर रखा है ऊपर। गोल्ड का रेट आप देख सकते हैं, ईरान हिट्स यूर एयरबेस, गोल्ड सिल्वर का रेट बढ़ रहा है, फाइन। लेकिन एक बात बता दूं, बहुत लोग इसी अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहते हैं। वो लोग यही देखते हैं कि कब मार्केट गिरेगा और कब मैं बाई करूंगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि लड़ाइयां पहले भी हुई है। गल्फ की लड़ाई हुई थी 1990 के आसपास, गल्फ की लड़ाई हुई थी, लड़ाइयां पहले भी हुई है। लेकिन बहुत लोग इस ताक में भी रहते हैं कि एक बार बहुत ज्यादा गिर जाए तो मैं वहां से बाई करूंगा। ठीक है, बहुत लोग आपके माइंड में यह चलता है कि सर ऐसे कौन से लोग होंगे, अगर मैं सेल करूं तो कोई ना कोई तो बाई करेगा। वो कौन से लोग होते हैं? वो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, जो सोचते हैं कि भैया आज मैं सस्ते में मुझे मिल रहा है, मैं बाई कर लूं, फ्यूचर के लिए। मैं मार्केट तो आज नहीं तो कल संभलने वाला है। 2008 का रिसेशन भी आया, चला गया। गल्फ की लड़ाई आई, चली गई। अब कहा जा रहा है कि सीधा अमेरिका पे हमला हो जाएगा। जवाबी कार्रवाई हुई तो अमेरिका पे ही हमला कर देंगे। अभी तो कहां हमला हुआ? अभी एयरबेस में हमला होता है। अब अगर जवाबी कार्रवाई करा, अब अमेरिका कुछ भी करता है तो सीधा अमेरिका पे जाके हमला कर देगा, अमेरिका पे ही हमला कर देगा। अभी तक हमला कहां हो रहा है? एयरबेस, जो सैनिक ठिकाने होते हैं वहां पर। तो ईरान की अमेरिका को चेतावनी। ठीक है, तो अमेरिका के सारे टिकट कैंसिल कर लो अगर आप अमेरिका जाने वाले हो छुट्टियों में। तो अमेरिका के सारे टिकट्स कैंसिल कर लीजिए अगर आप अमेरिका जाने वाले हो छुट्टियों में। तो फाइन, चलिए सर। तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। जब भी ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम होता है, रुपए कमजोर हो जाता है। बोलो यस, रुपए कमजोर हो जाता है। देख सकते हैं 19 पैसे कमजोर खुला रुपया। 9 बजे रुपए का मार्केट खुलता है। हम डॉलर भी बाई सेल करके आपको दिखाएंगे। अगर दिखा दिया तो बहुत अच्छी बात है। फॉरेक्स चैप्टर में हम ये सब करते हैं, तो फॉरेक्स चैप्टर की तैयारी पहले से ही हो रही है। फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में हम डॉलर को समझेंगे, यूरो को समझेंगे। वंडरफुल चैप्टर अगेन ग्लोबल मार्केट के ऊपर। आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा कि डॉलर और रुपए का क्यों भाव बनता है, ये 70 रुपए क्यों होता है, ये 80 रुपए क्यों होता है। ये सारा लॉजिक आपको मिलेगा फॉरेक्स चैप्टर में। तो रुपए कमजोर खुला है क्योंकि ईरान और यूएस में टेंशन चल रही है। सब लोग यूएस में पैसा लगाना चाहते हैं, सब लोग डॉलर में पैसा लगाना चाहते हैं। सारे कंट्रीज की करेंसी गिर रही है, डॉलर बढ़ रही है, गोल्ड बढ़ रहा है, सिल्वर बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। हर जगह इंडिया पिस रहा है, हर जगह इंडिया, जबकि इंडिया को कोई लेना देना नहीं था इससे। और ये सारी चीज हमारे सिलेबस में भी है, जो भी मैंने आपको इतना सारा चीज कहा। चलो, तो हमला थोड़ा नाकाम भी हो रहा है। ईरान ने कुछ ऐसे बम फोड़े हैं जो जंगल में जाके गिरे हैं। हां, ये सच है। ईरान का हमला नाकाम, मिसाइल अटैक से नुकसान नहीं। गुड न्यूज है ये, थोड़ा थोड़ा गुड न्यूज आ रहा है। मार्केट धीरे धीरे संभलेगा। ठीक है, दूसरी मिसाइल 20 किलोमीटर दूर गिरी। भाई 20 किलोमीटर मतलब बहुत होता है। ठीक है, इनके अमेरिका के पास एक एक जहाज जो होता है वो 1000 करोड़ का होता है। एक जहाज, कल मैं सुन रहा था, एक जहाज, एक मतलब जो एयरक्राफ्ट होता है, एक जहाज 1000 करोड़ का होता है। तो 80,000 करोड़ का तो सिर्फ जहाज है। और 50 लाख करोड़ का बजट है इनका। बजट है 50 लाख करोड़ का, और ईरान का है 1 लाख करोड़ का, मतलब आसपास होगा, आई डोंट नो। तो ये थोड़ी थोड़ी खुशखबरी आ रही है कि भैया ठीक है, अब ट्रम्प साहब को अगर मेरी बात हो तो मैं बता दूं, रहने दो यार, जाने दो, अगर कुछ नुकसान नहीं हुआ है तो।
और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओ। अगर आपको लड़ाई करना है तो इकोनॉमिकली करो। आप युद्ध मतलब लोगों की जान तो मत लो एटलीस्ट, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर मेरे को जो लगता है व्हाट आई एम थिंकिंग कि अगर कोई मरा नहीं होगा ना तो ये कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज नहीं माना जाएगा, अगर कोई मरा नहीं होगा तो, ठीक है, फाइन। ईरान कह रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। अब ईरान का यह स्टेटमेंट आया है कि हम युद्ध नहीं चाहते, तो धीरे 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 करके अब मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट रिकवर करेगा। ईरान ने आत्मरक्षा में कदम उठाए, तो अब देखो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, डाउ जोन रिकवर कर रहा है। अब देखो चार्ट देखोगे तब पता चलेगा, अभी चार्ट भी आएगा। तो एक एक न्यूज आप देखो कैसे इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट को भी इफेक्ट, बॉन्ड मार्केट चुपचाप बैठा रहेगा, इक्विटी को हाँ देखो बढ़ा ना, अभी चार्ट दिखाया ना नीचे, चार्ट देखो। अब देखो 200 पॉइंट गिरा हुआ था एसजीएक्स निफ्टी, अब 100 पॉइंट ही गिरा हुआ है। चार्ट बस देखना, जैसे एक न्यूज आया चार्ट देखो, ईरान युद्ध नहीं चाहता, चार्ट देखें, चार्ट देखें। अभी चार्ट आते हैं, बस को आपको चार्ट दिखाएंगे, या हम कहीं और से भी देख सकते हैं चार्ट, यहां से देख लेते हैं एक बार। देखो ईरान युद्ध नहीं चाहता, चार्ट आने वाला है, ठीक है। आप देखना नीचे से कितना रिकवर कर दिया एक स्टेटमेंट के कारण। ये आ रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, चार्ट देखा, पॉज कर दिया मैंने, देखो चार्ट, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। अरे वो चला गया क्या? वो चार्ट देखा, यूएस का चार्ट। अब चार्ट धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, नीचे से अब सब हाई मार रहा है, ठीक है, क्योंकि ईरान का स्टेटमेंट आया कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो बस यही कहना है कि एक एक न्यूज के ऊपर आपको मार्केट पे देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, एक एक चीज के ऊपर रिसर्च करना पड़ता है। बाकी नेगेटिव तो न्यूज है ही वैसे तो, बट थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव में भी हम पॉजिटिव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपके सामने है सारा चीज जो बताया जा रहा है, ठीक है। डाउ जोन जो गिरा हुआ था, डाउ जोन मतलब यूएस का जो इंडेक्स गिरा हुआ था, इतना गिरा हुआ था, वो बहुत ज्यादा संभल गया है। इंडियन देखो, ये चीज मैं दिखा रहा, पॉज कर दिया मैंने, अब देखो आराम से तसल्ली से निहारो इसको, गिरा और बढ़ा। आप देख रहे हैं, ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, देख रहे हैं, ट्रेंड चेंज हो गया तुरंत, एक स्टेटमेंट से ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि लोग इक्विटी मार्केट से प्यार करते हैं। दुनिया में इक्विटी मार्केट ही तो राज कर रहा है, और इक्विटी मार्केट में ही सबसे पहले आघात होता है। तो जो भी इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो मार्केट उसको सलाम करता है, मार्केट उसको बाई करने में ज्यादा प्रेफर करता है, थोड़ा सा अगर अच्छा न्यूज आ जाए तो। चलिए, अभी भी ब्रेकिंग न्यूज आया है, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है, और डोनाल्ड ट्रंप में लिखा है ऑल इज वेल। कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट, आप सोचो कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एक बड़े लीडर जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, उसके तरफ से अगर ये स्टेटमेंट आता है ऑल इज वेल, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में अभी भी थोड़ा सा आज गिरावट कम होगी या शायद नहीं भी होगी, अब वो मुझे नहीं पता। अब ये भी देखिए, ये भी तो रिसर्च का पार्ट है, एक एक ट्वीट के ऊपर एक एक मार्केट हिल जा रहा है। पूरा अभी तो दुनिया का मार्केट खुल चुका है, इंडियन मार्केट खुलना बाकी है। तो ऑल इज वेल, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया, ऑल इज वेल, और धीरे धीरे मार्केट संभल रहा है। आप देख सकते हैं सारे ग्राफ को, आप देखिए धीरे धीरे ग्राफ उड़ता ही जा रहा है, ठीक है। ऑल इज वेल, अनिल सिंह जी यही बोल रहे होंगे जो आपको मैं बोल रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है ऑल इज। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा एक घबराहट जब मार्केट गिरा, और एक अच्छी बात जब मार्केट उठा। यस और नो? मार्केट को देखिए, मार्केट बहुत बड़ी चीज होती है। सब इंडेक्स दिखाया जा रहा है यहां पर, कोई शेयर के बारे में नहीं बताया जा रहा है। पूरी दुनिया में इंडेक्स चलता है, इंडेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, निफ्टी सेंसेक्स जैसे हमारा है वैसे वहां पे नैस्डैक और डाउ जोन है। मार्केट खुलने के लिए तैयार है, मार्केट खुलने के लिए तैयार है, ठीक है। मार्केट भारी गिरावट, भारी गिरावट, मार्केट खुल चुका है, भारी गिरावट के साथ मार्केट खुला है। आपको पूरा प्रैक्टिकल यहां पे डेमोस्ट्रेशन करके मैंने दिखा दिया। ये सिस्टमैटिक फैक्टर के कारण मार्केट गिर रहा है या अनसिस्टमैटिक फैक्टर के कारण मार्केट गिर रहा है? मार्केट गिर रहा है सिस्टमैटिक फैक्टर के कारण, मार्केट की सिस्टमैटिक रिस्क है इसलिए मार्केट गिर रहा है।
जबकि मार्केट की कोई गलती नहीं थी, कोई कंपनी कोई बैंकरप्ट नहीं किया, कोई कंपनी कोई प्रॉब्लम में नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन पता नहीं ईरान और यूएस का ऐसा न्यूज आया कि हमारी मार्केट बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई इससे। मार्केट भारी गिरावट के साथ खुला है, आपके सामने है सारे शेयर भारी गिरावट हुई। किसका? भालू मतलब बियर का यहां पे इमेज दिख रहा था। बियर हावी हो गया मार्केट में, बियर हावी हो गया, भारी गिरावट के साथ मार्केट गिर रहा है। अगर मान लो कोई बढ़ भी रहा है तो वो अनसिस्टमेटिक कोई फायदा हो रहा है, अनसिस्टमेटिक फैक्टर के कारण हो सकता है कोई बढ़ रहा होगा। अगर बढ़ भी रहा है तो उसका कोई अपना न्यूज होगा। तो आप देख सकते हैं, आप निफ्टी को देखिए और इंडिगो को देखिए। इंडिगो में रिफ्रेश कर रहा हूं, आप देख सकते हैं इंडिगो को, तो इंडिगो काफी गिर रहा है, अभी और गिरेगा, अभी चार्ट बना नहीं है, बनने वाला है। ठीक है, फाइन सर। तो आज हमने एक वार लाइक सिचुएशन को स्टडी किया और बहुत अच्छे से हमने छोटे छोटे पार्ट्स में हमने इस चीजों को मार्केट के साथ इंटरप्रेट किया। और आई थिंक द बेस्ट इंटरप्रिटेशन, इससे अच्छा इंटरप्रिटेशन और आपको मिल ही नहीं सकता, इससे अच्छी चार्ट नहीं मिल सकती है। लाइव मार्केट की आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूं, लाइव मार्केट की मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, इससे अच्छा चार्ट आपको कोई मिल ही नहीं सकता। फाइन सर। तो यह है बीटा का प्रैक्टिकल प्रूव्ड। रोज मैं बीटा को प्रूव करा रहा हूं, रोज मैं कोरिलेशन, रोज मैं मार्केट को प्रूव करवा रहा हूं, आपको नॉलेज को रोज मैं इंक्रीज करवा रहा हूं। फाइन सर।